हेलो दोस्तों, इंडियन और चाइनीज फोर्सेस के बीच में फिर से हुआ है फेस ऑफ और इस बार हुआ है तवांग सेक्टर में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इंडिया और चाइना की बॉर्डर को और उन सारी लोकेशंस को जहां पर इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो चलिए आज का ज्ञान इंडो चाइना डिस्प्यूट के नाम। दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हैं, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा चाइना और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा इंडिया, और बीच में आपको ये जो रीजन देखने को मिलता है इसको बोलते हैं तिब्बत। लेकिन आपको पता होगा शायद कि ईयर 1950 के अराउंड तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर लिया था। तो उसके बाद इंडिया एक तरीके से इस पूरे रीजन में बाउंड्री शेयर करता है डायरेक्टली चाइना के साथ। पहली बात, अगर हम बॉर्डर की बात करें इंडिया और चाइना के बीच में, तो करीबन 3488 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ इस रीजन से आपको देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से, फिर इस तरीके से ये बॉर्डर आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर ये रेड कलर में आपको आगे बॉर्डर दिखाई दे रहा है पूरा। फिर इस रीजन में नेपाल आ जाता है, तो नेपाल बीच में एक तरह से बफर का काम करता है। फिर यहाँ पे सिक्किम वाले रीजन में बाउंड्री शेयर होती है इंडिया और चाइना के बीच में। फिर यहाँ भूटान एक तरह से बफर का काम कर लेता है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में बाउंड्री हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये रेड कलर की एक अलग से बाउंड्री दिखाई दे रही है। ये क्यों ड्रॉ की गई है, उसके पीछे एक रीजन है। दोस्तों एक्चुअल में जो मैंने आपको बाउंड्री बताई उसके हिसाब से एट प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, यानी कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है इस समय पे। अगर आप इस रीजन में देखेंगे तो इस वाले रीजन में आज के टाइम पर चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, यानी कि चाइनीज फोर्सेस आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। 1962 का जब वॉर हुआ था उसके टाइम इन्होंने ये रीजन भी कैप्चर कर लिया था। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर एक ये लाइन देखने को मिलेगी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसके हिसाब से ये रेड कलर की लाइन आपको पूरी की पूरी दिखाई देगी, यानी कि ये आज की प्रेजेंट सिचुएशन है। और इसीलिए इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम इस बाउंड्री को 3 हिस्सों में अलग अलग करके डिवाइड करके देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 हिस्से जो हैं वो अलग अलग 3 सेक्टर्स हैं। इस रीजन में आपको जो बाउंड्री देखने को मिलेगी उसको कह दिया जाता है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर यानी कि जो इंडिया का लद्दाख वाला रीजन है। उसके बाद इस रीजन में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश वाला एरिया पड़ जाता है, फिर यहाँ पे उत्तराखंड वाला रीजन पड़ जाता है। तो इस रीजन में जो बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में उसको कहा जाता है मिडिल सेक्टर। उसके बाद तीसरा जो हिस्सा है उसको कहा जाता है ईस्टर्न सेक्टर। ये जो बाउंड्री है यानी कि यहाँ पर सिक्किम वाले रीजन में जो बाउंड्री है, और उसके बाद यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है ईस्टर्न सेक्टर। तो अब हम एक एक करके पहले वेस्टर्न सेक्टर देखेंगे, फिर मिडिल सेक्टर देखेंगे, फिर ईस्टर्न सेक्टर देखेंगे, और वहां पे देखेंगे कि क्या उसकी हिस्ट्री रही है, क्या अभी की ग्राउंड रियलिटीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वेस्टर्न सेक्टर से। दोस्तों आप वेस्टर्न सेक्टर में जो ये येलो कलर में रीजन देख रहे हैं इसको कहा जाता है अक्षाई चिन। अक्षाई चिन जो है वहां पर एट प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलता है चाइनीज फोर्सेस का। अब ये हुआ कैसे, क्या इसके पीछे की बैक स्टोरी है, उसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात है 1865 की। उस समय यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज चलता था। तो ब्रिटिशर्स ने एक लाइन प्रपोज की जिसको कहा जाता है जॉनसन लाइन, और जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग जो ये अक्षाई चिन वाला जो रीजन है ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बनाया गया उस लाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद रशिया जो है उसका इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ता जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स थोड़ा उस चीज़ से डरे हुए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बाउंड्रीज में थोड़ा चेंज करते हैं, और उसके तहत एक नई लाइन प्रपोज की गई जिसको कहा जाता है मैकडॉनल्ड्स लाइन। अब मैकडॉनल्ड्स लाइन के हिसाब से क्या हुआ था कि अक्षाई चिन वाला जो रीजन है ना उसका काफी पोर्शन चाइना में दिखाया गया। अब ये जो मैकडॉनल्ड्स लाइन थी, ये जो इसका प्रपोजल था वो चाइना में भेजा गया। चाइना में उस समय शिंग डायनेस्टी होती थी, उनके पास ये प्रपोजल भेजा गया, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। अब रिस्पांस नहीं आया तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम जो पुरानी लाइन थी जिसको हम बोलते हैं जॉनसन लाइन, हम उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ रिस्पॉन्ड किया नहीं है। लेकिन एक्चुअल जो दिक्कतें आई वो आई ईयर 1950s के आसपास। अब 1950s में क्या हुआ, चाइना ने एक रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया अक्षाई चिन वाले रीजन में, क्योंकि चाइना क्या कह रहा था उस समय कि ये जो मैकडॉनल्ड्स लाइन है हम उसको मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग अक्षाई चिन वाला रीजन हमारे अंडर आता है, और इंडिया कह रहा था कि हम जॉनसन लाइन को मानते हैं और उसके हिसाब से जो अक्षाई चिन वाला रीजन है वो हमारे अंडर में आता है। अब 1954 में क्या हुआ, 1954 में इंडिया ने मैप प्रपोज कर दिए, और उस मैप में दिखाया इंडिया ने ये जो अक्षाई चिन वाला रीजन है वो अपने हिस्से में दिखाया पूरी तरीके से। अब इससे जो कंट्रोवर्सी है वो और बढ़ने लगी, टेंशन बढ़ने लगी इंडिया और चाइना के बीच में। और फिर 1959 के आसपास जब तिब्बत वाला रीजन चाइना ने कैप्चर किया, और उसके बाद दलाई लामा और उनके बहुत सारे शिष्य जो थे वो इंडिया में जब आते हैं, उसके बाद और टेंशन बढ़ने लगी इंडिया और चाइना के बीच में। तो एज अ रिजल्ट 1962 में चाइना जो है वो इंडिया पर अटैक कर देता है, और अटैक वो यहां करता है ईस्टर्न सेक्टर में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से वो अटैक करता है और एक तरीके से इंडियन फोर्सेस का ध्यान वो यहां बटा लेता है,
और यहां से अपनी फोर्सेस को भेज देता है और इस वाले रीजन को कैप्चर कर लेता है। तो अक्षय चिन वाला जो रीजन है वो 1962 में इन्होंने कैप्चर कर लिया और तब से ही इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर काबिज कर रखा है। लेकिन ये जो रीजन है उसको इंडिया अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है एंड लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। तो ये तो बात हो गई हिस्ट्री में क्या हुआ, लेकिन अब देख लेते हैं पिछले कुछ सालों में जो इंडिया और चाइना के बीच में जो टसल देखने को मिल रही है इंडियन और चाइनीज फोर्सेस के बीच में, वो किन किन जगहों पर हो रही है वेस्टर्न सेक्टर में, वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जगह आपको देखने को मिलेगी गलवान वैली, गलवान घाटी। वो इस रीजन में आपको देखने को मिलती है। गलवान वैली ये एकदम जो हमारा LAC है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो गलवान वैली पे जून 2020 में इंडिया और चाइनीज जो फोर्सेस थी उनके बीच में टसल हुई थी और आपने सुना भी होगा कि उसमें इंडियन सोल्जर्स जो थे वो शहीद हुए थे, करीबन 20 सोल्जर्स, और चाइनीज साइड से भी कैजुअलिटीज वगैरह हुई थी। तो ये पहला पॉइंट ऑफ कंटेंशन आप कह सकते हैं जो रिसेंट ईयर्स में रहा है। उसके बाद आपको यहां पर एक लेक देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं पैंगोंग सो। पैंगोंग सो आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। ये जहां पर चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उस वाले रीजन में भी है और जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे चलता है उस वाले रीजन में भी ये है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें जो लेक दिखाई है पीछे वो पैंगोंग सो लेक ही है। तो इस पे भी रिसेंट टाइम में थोड़ा डिस्प्यूट्स वगैरह हुए हैं। इसमें भी चाइनीज जो फोर्सेस थी वो आगे आ गई थी। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा डेमचौक। डेमचौक में इंडिया और जो चाइनीज फोर्सेस थी उनके बीच में इरिगेशन कैनाल के ऊपर झड़प वगैरह हुई थी और नवंबर 27 में ये हुआ था। तो ये 3 मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है रिसेंट ईयर्स में जो देखे गए। उसके अलावा अगर एक और पॉइंट की बात करें तो इस रीजन में यहाँ पर आपको एक जगह देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं दौलत बेग ओल्डी। और 1962 का जब वॉर हुआ उसके बाद ही इंडिया ने यहाँ पर अपनी पोस्ट बना ली थी और उसके बाद 2013 में यहाँ पे थोड़ा टसल वगैरह देखने को मिली थी। तो ये भी एक जगह है। तो 4 लोकेशंस मैंने आपको बताई वेस्टर्न सेक्टर में जो काफ़ी पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनी है रिसेंट ईयर्स में इंडिया और चाइना के बीच में। अब हम बढ़ते हैं मिडिल सेक्टर की तरफ। दोस्तों मिडिल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश वाला रीजन और उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड वाला रीजन इसमें आता है। तो इस रीजन में आपको ज़्यादा ऐसा कुछ झड़प देखने को नहीं मिलेगी दोनों फोर्सेस के बीच में। लेकिन उत्तराखंड में यहाँ पे एक रीजन पड़ता है, उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें, उसको कहते हैं बाराहोती प्लेन्स। तो यहाँ पर कभी कभी थोड़ा टसल देखने को मिल जाती है इंडियन और चाइनीज फोर्सेस के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं हुआ है। उसके बाद अब हम चलते हैं ईस्टर्न सेक्टर की तरफ। दोस्तों ईस्टर्न सेक्टर में जैसा कि हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिक्किम वाला रीजन और फिर उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन देखने को मिलता है। अब जो मैकमोहन लाइन है उसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो मैकमोहन लाइन जो है वो आपको ये बॉर्डर देखने को मिलेगा यहाँ से। ये 1914 में एक शिमला कन्वेंशन हुआ था। उस समय तिब्बत एक कंट्री हुआ करता था खुद में। तो इंडिया और तिब्बत के बीच में, यानी कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में ये शिमला कन्वेंशन हुआ था 1914 में। और इसमें ये लाइन ड्रॉ की गई थी यहाँ जो ये भूटान वाला जो रीजन है यहाँ से, और ये लाइन खींची गई यहाँ से पूरा इधर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, फिर आगे म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार पड़ जाता है। तो यहाँ तक ये बाउंड्री खींची गई थी। लेकिन चाइना ये कहता है कि मैकमोहन लाइन को हम बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि ये जो शिमला कन्वेंशन हुआ था वो हमारे साथ नहीं हुआ था, वो तिब्बत के साथ हुआ था। और कहता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा है, वो इस तरीके से क्लेम करता है। तो ये तो बात हो गई मैकमोहन लाइन की। अब हम बात कर लेते हैं जो ईस्टर्न सेक्टर में जहां पर थोड़ा टसल रहती है इंडिया और चाइना के बीच में, उन एरियाज, उन रीजन्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डोकलाम देखने को मिलेगा। और डोकलाम आपको ये बात ध्यान रखनी है, इंडिया में नहीं है, ये भूटान में है। और ईयर 27 में ये डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। यहाँ पर चाइनीज फोर्सेस एग्रेशन दिखा रही थी और इंडिया ने भूटान का पूरा साथ दिया और बाद में चाइनीज फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। और आप इसके थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर नाथुला पास भी देखने को मिलेगा जो इंडिया में है, इंडिया के सिक्किम में। उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना बोलता है कि ये पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा ही है, उसमें भी। लेकिन अगर जो पर्टिकुलरली कुछ रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं तवांग। तो तवांग में इस रीजन में एकदम ऊपर पर एक जगह है जिसको बोलते हैं नमकाचू रिवर वैली। तो यहीं से 1962 का वॉर स्टार्ट हुआ था, यहीं से चाइनीज फोर्सेस घुसी थी यहाँ पे। और तवांग वाले रीजन को तो ये कुछ ज्यादा ही एग्रेसिवली बोलते हैं कि तवांग जो है वो पर्टिकुलरली वो हमारा है। लेकिन आपको पता है पूरा का पूरा अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और उसी तरीके से यहाँ पे फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन चलता भी है, इंडिया का ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है पूरे अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा असाफिला इस रीजन में। और असाफिला में 1962 में जब वॉर हुई थी तो ये भी काफ़ी मेजर पॉइंट था, ये जगह थी। अभी फिलहाल यहाँ पर इतनी ज़्यादा झड़प आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कभी कभी बीच में टसल सुनने में आ जाती हैं कि मूवमेंट कर रही है कभी चाइनीज़ फोर्सेस कभी इंडियन फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर
बहुत ही माउंटेनियस इलाका है, बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट वाला इलाका है, तो ज़्यादा फोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जगह देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं लॉन्गजू। तो 1962 के वॉर से पहले लॉन्गजू में इंडिया की एक चेक पोस्ट हुआ करती थी। अगर पर्टिकुलरली बात करें 1959 तक, उसके बाद झड़प होना स्टार्ट हो गई थी। तो जब 1962 की वॉर हुई तो लॉन्गजू पे इन्होंने कब्जा कर लिया, और लॉन्गजू जो है वहां पर अब इनकी पोस्ट है, चेक पोस्ट है, और इंडिया की जो चेक पोस्ट है वो थोड़ा यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है माजा। तो ये 3 मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन आपको देखने को मिलेंगे, तवांग, असाफिला और लॉन्गजू, अरुणाचल प्रदेश में। ये वीडियो वैसे मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगा कि ये वीडियो अभी मुझे शेयर करना चाहिए। और साथ ही आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, जो मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की इस चैनल पे, तो उसमें भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ज्योग्राफी की वीडियोस आप लेके आओ। तो मैं फिर से जो मैंने डिसीजन लिया था उसके बारे में सोच रहा हूँ, और जल्दी ही आप लोगों को अपडेट दूंगा कि अब हम क्या इस चैनल में करने वाले हैं। तो वेट करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।